वेलकम टू अवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 3 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया गया है। जून के दिवस 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है और यह कब मनाया शुरुआत की गई इसकी 2001 से इसकी शुरुआत की गई। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत को 2026 में किस देश के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लबायुतम उत्कृष्टता पुरस्कार मिले हैं? आंसर इज सऊदी अरब। भारत को सऊदी अरब से पुरस्कार मिले हैं। भारत को उत्कर्ष हज समन्वय और संचार के लिए जून 2026 में 2 लबायुतम उत्कृष्टता पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार हज 2026 के समापन समारोह के दौरान सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए थे। भारतीय हज मिशन को हज संचालन और तीर्थयात्री सेवाओं के अनुकरणीय प्रबंधन के लिए मान्यता दी गई थी। यह पहली बार था जब भारत को एक ही हज सीजन में 2 लबायुतम पुरस्कार मिले। हज मक्का सऊदी अरब की वार्षिक इस्लामी तीर्थ यात्रा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज प्रबंधन का व्यवस्था करता है। मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2026 में लॉन्च किया गया समाधान दीदी एक एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट है जो किस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है? आंसर इज सिपिग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। यह चैटबॉट केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली से जुड़ा है। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बासानी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। चैटबॉट नागरिकों को कई भारतीय भाषाओं में वॉइस इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देता है। चैटबॉट संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं का समर्थन करता है। यह भोजपुरी, खासी, मिजो, गारो और बोधी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का भी समर्थन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस उच्च क्षमता वाले पारंपरिक बम प्रशिक्षण किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक किया गया? आंसर इज डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जून 2026 में उच्च क्षमता वाले पारंपरिक बम का सफल प्रशिक्षण किया है। यह प्रशिक्षण रामगढ़ रेंज, पंचकुला, हरियाणा में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी सुविधा में किया गया था। डीआरडीओ किसके तहत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के तहत। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आईएएफ का पूर्ण रूप भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स है। मई 2026 में कौन सा देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का दूसरा विदेशी खरीदार बन गया है? आंसर इज वियतनाम। वियतनाम दूसरा खरीदार बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2026 में लॉन्च किया गया स्वच्छ मोबाइल ऐप मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से है? आंसर इज शहरी स्वच्छता और सफाई के उद्देश्य से स्वच्छ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने मई 2026 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्वच्छ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नगर पालिका क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। एक जियो टैग वाला मोबाइल प्लेटफॉर्म है। सीबीएम का पूर्ण रूप क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। यूएलबी का पूर्ण रूप शहरी स्थायी निकाय अर्बन लोकल बॉडी है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा? आंसर इज मेघालय। मेघालय 2027 की मेजबानी करेगा। मेघालय राज्य ने आधिकारिक तौर पर खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ साथ राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। कैपिटल शिलोंग। सीएम कॉनकॉर्ड शर्मा। गवर्नर CH विजय शंकर। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ हुआ? मेघालय में।
Our next question is IPL 2026 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता है? आंसर इज वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कप का खिताब जीता है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है। अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन 2026 महिला स्क्वैश खिताब जीता। इटली में आयोजित 2026 शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान। 79वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी सर्विसेज। वुमेन प्रीमियम लीग 2026 आरसीबी प्रो रेसलिंग 2026 किसने जीती? हरियाणा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2025 की पहली सेफ महिला क्लब मियामी ओपन 2026 का महिला एकल खिताब दूसरी बार किसने जीता है? आरियाना सवालेका ने दूसरी बार जीता है। ओडिशा की पायल नाग ने एक अंतरराष्ट्रीय तीर अंदाजी प्रतियोगिता कहाँ हुई थी जो बैंकॉक में, उसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हरमनप्रीत कौर 356 मैच खेलकर महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राशिद खान। ईशान किशन ने T20 2026 विश्व कप इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 और इसके विजेता कौन है? हरियाणा। ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता? एलेना रायबकिना ने। और ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? अरोक्यनो घोष। और कहाँ के हैं? रहने वाले हैं ये कोलकाता के। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 कहाँ हुआ? ताशकंद में। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता? मार्टी कोस्टकुक ने। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। थॉमस कप के 34वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? डेनमार्क में। जेनिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता। भारतीय धावक गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में 10 मिनट 9 सेकंड में पूरी कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्प एट अमृतसरडम नामक किताब किसने लिखी है? आंसर इज के अरुमुगम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी। विजय गोयल के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी शासक राजनेता ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किताब किसने लिखी? विश्वभूषण हरिचंद्र ने। नवीन कुंडू ने कौन सी लिखी है? रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। करुणा द पावर ऑफ कंपनसेशन कैलाश सत्यार्थी। टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू म्यूनियर इन पार्लियामेंट किसके द्वारा लिखी गई? राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति। वी द पीपल ऑफ इंडिया किसने लिखी? टी.एन. कृष्णा ने। जिज्ञासा और वर्गीकरण सैनिक मिथकों और रहस्यों की पड़ताल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा। बेटर नेवर स्टॉप्स श्याम श्रीवासन। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ P.N. पणिकर P.P. सत्यन खराब। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।